अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज हम जिस चैप्टर के बारे में अमूर तबैया के जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो हैं अरूक और हैं आसाब। ठीक है ना? तो पहले हम उरूक के बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे, तो इसमें हम यूनानी नज़रिया देखेंगे उरूक के बारे में, आखिर यूनानी नज़रिया है क्या? तो बताया जाता है कि उन उरूक जो है दरअसल 3 किस्म के होते हैं। 1 मिनट मैं ज़रा ये हाँ जी, 3 किस्म के होते हैं। एक हैं शराइन, एक हैं औरदा और तीसरी है उरूक शारिया। तो शराइन के बारे में अगर हम बात करें तो इनको हम आर्टरीज़ भी कहते हैं, आर्टरीज़। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा। तो यूनानी नज़रिया कहता क्या है शराइन के बारे में? तो यूनानी नज़रिया दरअसल ये वो अरूक हैं जो शरयान आज़म, यानी यहाँ पे आप जो हार्ट मैंने बनाया है यहाँ पे, ये ये जो शरयान आज़म आपको दिख रही है, आर्ट ऑफ अयोटा भी आप इसको कह सकते हैं या बड़ी शरयान भी आप कह सकते हैं। तो शरयान आज़म की शाखें हैं। औरता शाख दर शाख तक़सीम हो जाती है। दरअसल यहाँ से इसकी बहुत सारी शाखें निकलती हैं जो जिस्म के तमाम अज़ा में फैलती हैं। इन अरूक में तड़पने की ख़ुसूसियात पाई जाती हैं, यानी इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी हुआ करती है। और इसी तड़प को दरअसल क्या बोलते हैं, नब्ज़ बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इसी तड़प को नब्ज़ कहते हैं। कलब कलब से साफ़ शुदा खून, शरयानी खून जो होता है, तमाम अज़ा को पहुँच जाता है। ये मैं यूनानी नज़रिए की बात कर रहा हूँ, जिनसे अज़ा की नशो-नुमा होती है। यानी जो हार्ट से खून निकलता है वो इन्हीं रगों की मदद से, आर्टरीज़ की मदद से पूरे बॉडी में पहुँचता है, और वो जो खून होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उस खून में ऑक्सीजन होती है। तो दूसरी किस्म जो है वो है औरदा, यानी वीन्स, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। ये भी दरअसल शराइन की तरह ही कुछ रगें होती हैं, लेकिन एक चीज़ इसमें ऐसी होती है, मतलब जो एब्सेंट होती हैं, जो शरयानों में हुआ करती है। तो दरअसल दीवारों में लचक जो है, औरदा की वीन्स की दीवारों में लचक थोड़ी-सी कम पाई जाती है। इसके अलावा इनमें तड़प भी नहीं होती है। वो जो नब्ज़ होती है, जो शरयान में पाई जाती है, वो अ, औरदा में, वीन्स में नहीं होती है, और इनके अंदर जो खून होता है, उसमें दुख़ान की आमेज़िश होती है। अब ये अरबी लफ़्ज़ दुख़ान यहाँ पे आया है, तो दुख़ान का जो मीनिंग है, वो दरअसल धुआँ है। और धुएँ से मतलब लिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब बताया जा रहा है। वो जो हैं ये दरअसल अज़ा से, जो हमारे अज़ा हैं वहाँ से छोटी-छोटी बारीक वरीदें निकलनी शुरू हो जाती हैं, जो आगे जाके मिलकर बड़ी वरीदें बनाती हैं। यानी जो हमारे अज़ा हैं वहाँ से जो गंदा खून निकलता है, वो दरअसल एक छोटी-छोटी रगें होती हैं, वहाँ से वो निकलती हैं और आगे बिल्कुल उसी तरह से निकलती हैं रगें, जैसे हार्ट से शरेआन निकलती है और फिर आगे बहुत सारी जो ब्रांचेज़ में फैल जाती हैं। तो इसी तरह से ये बहुत सारे अज़ाओं से निकलती हैं और आगे जाके बहुत सारी वरीदें एक साथ मिल के वो एक ही वरीद बनती हैं और फिर वो हमारे हार्ट तक पहुँचती हैं, जो आखिर में बाहम मिलकर जो कल्ब में दाखिल हो जाती है। अब जो तीसरी किस्म है वो है उरूक शारिया। उरूक शारिया, ये दरअसल कैपिलरीज़ है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हों, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया,
यहाँ पे ये कैपिलरीज़ आपको दिखेंगी। अ, वरीदों और शरेयानों के दरमियान बाल जैसी बारीकियाँ रकें होती हैं। यानी वरीद आर्टरीज़ और वेन्स को जो मिलाने का काम करती हैं, वो यही कैपिलरीज़ करती हैं। ये बिल्कुल सबसे छोटी रगें आप कह सकते हैं, अंदर पाई जाती हैं। इन अरूक की दीवारें बारीक मसामदार होती है, यानी इन दीवारों में छोटे-छोटे छेद जैसी चीज़ें होती हैं, जिनसे खून में जो ग़ज़ाई अज्ज़ा जो होते हैं वो छन कर अज़ा में जाते हैं, और अज़ा से जो फ़ुज़लात होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, गंदी चीज़ें होती हैं, दुख़ान जिसको हम धुआँ कहते हैं, वो जो है अज़ा से निकल के इनमें कैपिलरीज़ में आता है, और वहाँ से फिर वो वेन्स के ज़रिए हार्ट में आ जाता है। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। तो ये कुछ एक बातें थी अरूक के बारे में, तो ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना नहीं है। अब हम आते हैं आसाब, यानी नोज़, ठीक है? तो आसाब दरअसल वो सफ़ेद लचकदार अज़ा हैं, जो नरम होते हैं लेकिन तोड़ने में सख्त होते हैं। यानी वो नरम तो होते हैं, लेकिन वो जल्दी से टूटते नहीं हैं, वो काफ़ी मज़बूत होती हैं। ये दिमाग और नख़ा से निकलते हैं। नख़ा दिमाग का तो समझ में आ रहा है, नख़ा है ये स्पाइनल कॉर्ड, ये वाला एरिया। ठीक है? स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, इनमें हिस्स व हरकत की कुव्वत पाई जाती है। हिस्स व हरकत तो आप समझ सकते हैं, और ये जो है ये दरअसल किसने कहा है? ये शेख ने कहा है। तो उसके बाद हनैन बिन इसहाक जो हैं, उन्होंने भी अपनी एक थ्योरी दी थी उस वक़्त। तो वो लिखते हैं कि आसाब का जौहर और दिमाग का जौहर तकरीबन एक जैसा होता है, एक ही किस्म का होता है। इसलिए इसलिए आसाब का सरचश्मा दरअसल दिमाग ही माना जाता है, यानी वो ही इसका दिमाग से ही सारे के सारे नर्व्स निकलते हैं, जो आगे जाके पूरी बॉडी में पहुँचते हैं। आसाब का सरचश्मा दिमाग ही होता है। इन दोनों में अगर कोई फ़र्क है, तो वो सिर्फ़ इतना है कि आसाब सख्त होता है और दिमाग जो है वो नर्म होता है। यानी जो नर्व्स हमारे दिमाग से निकलते हैं, वो सख्त होते हैं, और जहाँ से वो निकलते हैं, यानी वो दिमाग से निकलते हैं, तो वो दरअसल वो बख़ुद जो है वो दिमाग जो है वो नर्म होता है। और ये आसाब जो है सख्ती की वजह से, इन आसाब में अगर किसी किस्म की आफ़त आ जाती है या कोई चोट वग़ैरह लगती है, तो यही बर्दाश्त कर लेता है, ये जो आसाब हैं ये बर्दाश्त कर लेता है। तो अब अबू सहल मसीही जो हैं वो क्या कहते हैं? वो दरअसल कहते हैं कि आसाब के जौहर में नुमायाँ तौर पर छोटी-छोटी नालियाँ होती हैं, जिनको मुनाफ़िज़ कहते हैं। तो ये दरअसल जालिनूस ने अपनी एक किताब मुसम्मा बिल किताबुल अलील में दर्ज किया है। तो अब थोड़ा-सा हम यूनानी नज़रिए से हम नुरूज़ की फ़िज़ियोलॉजी के बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे। तो ये क्या कह रही है हमारी यूनानी पैथी जो है वो इसकी फ़िज़ियोलॉजी के बारे में क्या कह रही है? आसाब की सबसे बड़ा जो काम है वो ये है कि वो हिस्स व हरकत की कुव्वत इसमें पाई जाती है। यानी हिस्स व हरकत का मबदा बोलते हैं सेंटर को। और दिमाग और नख़ा है, वही मतलब हमारी यूनानी पैथी कहती है कि जो हमारा दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड है, वहीं से सारी की सारी ये हिस्स व हरकत की कुव्वत जो है वो वहीं से निकलती है, वहीं से कंट्रोल होती है, और दिमाग और नख़ा और असाब के दरमियान जो है ताल्लुक जो है वो इन्हीं के ज़रिए से पैदा होता है। यानी दिमाग और जो अज़ा हैं, ये बात समझने की है। दिमाग और अज़ा के बीच का जो ये एरिया है, इसको कौन पुर करता है, वो यही जो है, वो यही असाब होते हैं। तो
इन आसाब के ज़रिए पैदा होता है, जिसमें हिस्स व हरकत की पूरी क़ुव्वत पाई जाती है और जो अज़ा की ज़रूरियात और हालात से दिमाग को बाख़बर करती हैं। यानी अब हमारे अज़ा को जिस चीज़ की ज़रूरत है, क्या उसको चलना है? क्या उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है? क्या वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हमने वापस लाना है? या जो भी चीज़ है, क्या वहाँ पे जल रहा है? क्या उसको गर्मी महसूस हो रही है? तो उसको वो उस हमारे दिमाग को कैसे पता चलता है? वो इन्हीं आसाब की वजह से हमको पता चलता है और फिर वहाँ से आसाब ही के ज़रिए से क़ुव्वत तहरीक अज़ा को पहुँचती है। तो जैसे ही हमारे दिमाग को पता चलता है कि भाई हमारी उँगली के आस-पास में कहीं आग है, तो ये दिमाग ही है जो आसाब के ज़रिए से हमारी उँगली को ये मैसेज देता है कि भाई आप वहाँ से अपनी उँगली को हटाओ या वहाँ से भाग जाओ। तो ये छोटी-सी एक इंट्रोडक्शन थी आसाब के बारे में। तो अब इस अरूक और आसाब का जो चैप्टर है इसको हम यहीं पे मतलब ख़त्म करते हैं और आगे जाके अब एक नया चैप्टर पढ़ेंगे उम्र तबैया का। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर जो है ये पसंद आया होगा। तो अगर इसके बारे में आपको कोई सवाल पूछना है तो बराह करम नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से दिमाग में बैठ गई होंगी। तो आगे हम एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द, एक नए चैप्टर के साथ बहुत जल्द ही आपके पास आएँगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए।